नमस्कार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान समाजशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, संविधान के शिल्पी थे, आधुनिक भारत के मसीहा थे, इतिहास के ज्ञाता और रचयिता थे, मानव शास्त्र के ज्ञाता थे, तत्वज्ञानी अर्थात बहुत महान फिलोसफर थे, दलितों और महिला अधिकारों के मसीहा थे, कानून के ज्ञाता थे और उसके विशेषज्ञ थे, और मानवाधिकार के संरक्षक, महान लेखक, पत्रकार, संशोधक, पाली साहित्य के महान अभ्यासक, अध्ययनकर्ता और बौद्ध साहित्य के भी अध्ययनकर्ता थे, और सबसे बड़ी बात भारत के पहले कानून मंत्री थे, मजदूरों के मसीहा थे, महान राजनीतिज्ञ थे और विद्वानवादी सोच के समर्थक थे, और संस्कृत और हिंदू साहित्य के गहन अध्ययनकर्ता थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी 9 भाषाएं जानते थे। मराठी उनकी अपनी मातृभाषा थी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच और पाली भाषाओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश डिक्शनरी भी लिखी थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 16 में प्रकाशित की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में अनेक बिल पास किए, अनेक विधेयक पास किए, जिन्हें महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जन प्रतिनिधित्व बिल, खेती बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन और सैलरी का बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पेंशन से बिल और भविष्य निधि निर्वाह बिल, जिसको प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिलों को उन्होंने विधेयक संसद में पारित करवाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, जिनमें महार आंदोलन 1927 में भाग लिया, मोहाली आंदोलन 1939 में भाग लिया, अम्बा देवी मंदिर के आंदोलन में 1927 में भाग लिया, और पुणे काउंसिल आंदोलन में 1946 में उन्होंने भाग लिया, और पार्वती आंदोलन 1929 में भाग लिया, पर्वती आंदोलन जिसको कहते हैं, और नागपुर आंदोलन 1946 में भाग लिया, और कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 में उन्होंने भाग लिया, लखनऊ का आंदोलन 2 मार्च 1947 को उन्होंने भाग लिया, और मुखेड़ का आंदोलन 23 सितंबर 1931 को उन्होंने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर जी एक महान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके द्वारा जो स्थापित सामाजिक संस्था थी उसका नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, और जो 20 जुलाई 1924 को स्थापित हुई, एक समता सैनिक दल के नाम से उन्होंने 3 मार्च 1927 को भी उन्होंने उसका सूत्रपात किया था। ऐसे एक राजनीतिक संगठन की उन्होंने स्थापना की थी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 16 अगस्त 1936 को। ऐसे ही शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 19 जुलाई 1942 को उन्होंने निर्माण किया। ऐसे थे महान भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बौद्ध मतावलंबी थे। वो बहुत ज्यादा उस पर आकर्षित हुए। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 4 मई 1955 को की। उनके शैक्षणिक जो संगठन थे, शिक्षा, बहुत बड़े शिक्षाविद तो थे ही वो। डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1928 को उन्होंने स्थापित की। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 8 जुलाई 1945 को उन्होंने स्थापित किया। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई की स्थापना 20 जून 1946 को की, और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950 को उन्होंने उसकी शुरुआत की। वो पत्रकार भी थे। उन्होंने अनेक पत्रिकाएं भी निकाली, जिसका नाम मूक नायक था। 31 जनवरी 1920 को शुरू हुआ। एक बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने शुरू की। समता 29 जून 1928 को उन्होंने शुरू की। जनता 24 नवंबर 1930 को शुरू किया। प्रबुद्ध भारत 4 फरवरी 1956 को शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन में विभिन्न विषयों में 527 से ज्यादा भाषण दिए। ऐसे महान थे भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत के लिए सर्वोच्च योगदान देने के लिए उनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया, और उनको अनेक संस्थाओं के द्वारा भी उनको सम्मान प्राप्त हुए। द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का उनको खिताब मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और द यूनिवर्स मेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला, और द ग्रेटेस्ट इंडियन CNN, IBN एंड हिस्ट्री टेलीविजन के द्वारा उनको एक ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब मिला। डॉक्टर अंबेडकर जी एक चलते फिरते पुस्तकालय तो थे ही, उनके पास अपनी भी पुस्तकें थी। हजारों पुस्तकें थी।
अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें उनके पास 1300 से ज्यादा थी, राजनीति से संदर्भित पुस्तकें 3000 से ज्यादा थी, युद्ध शास्त्र से संबंधित किताबें 300 से ज्यादा थी और इतिहास से संदर्भित किताबें अर्थशास्त्र, धर्म, कानून, संस्कृत, मराठी, हिंदी, तत्वज्ञान, रिपोर्ट, संदर्भ साहित्य, पत्र और भाषण, जीवनिया, एनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका, इन अनेक प्रकार के ऐसे कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे बहुत सारी पुस्तकों के, उनके हजारों पुस्तकों का उनके पास भंडार था। वे एक महान शिक्षाविद थे। डॉक्टर अंबेडकर जी एक ऐसे महान महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए भारत में पहला आंदोलन किया। ऐसे महापुरुष थे। लंदन विश्वविद्यालय के पूरे लाइब्रेरी के किताबों की छानबीन कर उनकी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव थे। लंदन विश्वविद्यालय में ही 200 छात्रों में नंबर 1 छात्र होने का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय छात्र थे। विश्व के 6 महान विद्वानों में एक थे और विश्व से सबसे अधिक, विश्व में जितने ज्यादा उनकी प्रतिमाएं हैं वो विश्व में डॉक्टर अंबेडकर जी की हैं। और लंदन विश्वविद्यालय से DSc यह उपाधि पाने वाले वे पहले और आखिरी भारतीय हैं। और लंदन विश्वविद्यालय में ही उन्होंने 8 साल का पाठ्यक्रम 3 सालों में ही पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया। ऐसे महान भीमराव अंबेडकर जी ऐसे भारत के शिक्षाविद थे जिन्होंने क्रांति मचा दी थी। उन दिनों भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और सबसे ज्यादा किताब लिखने वाले थे, सबसे तेज स्पीड में ज्यादा टाइप करने वाले व्यक्ति थे और सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले व्यक्तियों में थे। महिला अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल और पास न होने पर संसद में मंत्री पद पर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और दलित और पिछड़ों के हक को दिलाने के लिए उन्होंने सदैव काम किया। और हिंदू धर्म के ग्रंथ मनुस्मृति का वो बहुत सम्मान करते थे। जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह की मान्यता को उन्होंने प्राप्त दिया। गरीब और मजलूमों के हकों के लिए अपने 4 बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया और 2 लाख किताबों को पढ़कर याद रखने वाले व्यक्तित्व थे। और 2 लाख अपने ऐसे किताबों को पढ़ करके याद रखने वाले व्यक्ति शायद ही कोई होगा। और इसी प्रकार भारत के संविधान के तो निर्माता हैं ही। और उन्होंने पूना का पैक्ट लिखा, मुक्त नायक पत्रिका निकाली, बहिष्कृत समाचार पत्र निकाला, सबसे तेज लिखते थे, दोनों हाथों से लिखते थे, गांधी जी को जीवन दान देने वाले व्यक्ति थे और सबसे काबिल बैरिस्टर वकील थे। मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी मुकदमे से बरी कराने वाले व्यक्ति थे और वो योगा पर बहुत महत्व देते थे। सबसे ईमानदार एवं प्रामाणिक व्यक्ति थे और 18 से 20 घंटा अध्ययन करते थे। और सरदार पटेल को ओबीसी का मतलब समझाने वाले व्यक्ति थे और स्कूल के बाहर बैठकर और अपमान सहकर भी उच्च शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया और समाज के लिए अपनी पत्नी रमाबाई को तक भी खो दिया उन्होंने। ऐसे महान व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान न्यायवादी, समाज सुधारक और प्रखर राजनेता के रूप में है। उन्होंने भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है और देश में एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में और अस्पृश्यता और जातिगत प्रतिबंधों और अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके जो प्रयास हैं वो बहुत उल्लेखनीय है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा में लगा दिया। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो थे ही। भीमराव अंबेडकर की पहचान न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की है बल्कि वे भारत के महापुरुषों में भी उनका स्थान सर्वाधिक अग्रणी है। और उन्होंने कमजोर और पिछड़े वर्ग के बीच फैली अशिक्षा, गरीबी और अन्य समस्याओं को कम करने के लिए उन्होंने उनके लिए सामाजिक अधिकारों और हितों की रक्षा की। हालांकि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्र भारत का संविधान बनाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत के भविष्य के लिए असमानता खत्म हो और दलित एवं पिछड़े वर्ग का कभी भी ज्यादा शोषण न हो, वो भी समान भागीदारी में सब में समरसता व्याप्त हो। ऐसा वे महान काम करके इस दुनिया से गए। डॉक्टर अंबेडकर जी सर्वांगीण विकास के हितैषी थे। वे हमेशा हर वर्ग का विकास चाहते थे। वो कहते थे कि अगर कभी भी मेरे द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा रचित इस संविधान का अगर गलत उपयोग हो रहा हो तो सबसे पहले मैं वह व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जला दूंगा। वे परिवार में भी आपस में सबके संबंधों को अच्छा बेहतर करने के लिए भी धर्म, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता
ये सब वे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मुझे वो धर्म पसंद है जहाँ पर जरूरी नहीं कि हमारा जीवन लंबा हो, पर यह जरूरी है कि हम जितना जीवन जी रहे हैं वो बहुत महान होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हिंदू के रूप में ही मैं अपना अंतिम यहाँ मरूं, और हिंदू में ही जिया हूं, हिंदू में ही मरूंगा। और मनुष्य के लिए धर्म है और धर्म के लिए मनुष्य नहीं है। ये अंबेडकर जी ने भारत की जो सभ्यता, संस्कृति और उसमें परिवर्तन के अलावा राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अपना बहुत महान सहयोग दिया। उनकी जो शिक्षा, उनकी जो संस्कृति, उनकी जो बातें, उनकी जो एक तर्क ज्ञान, उनका जो शिक्षा, जो भारत को एक दिशा दर्शन दे गया, भारत के अंदर उनकी जो बातें, उनकी स्मृतियां, वो हमारे लिए धरोहर के रूप में है। और उन्होंने जो इस समानता के अधिकार को बल दिया और उन्होंने इस सामाजिक विकास में एक भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की, वह अध्याय सदा सदा के लिए अमर रहेगा। और वह उनकी बातें हमारे लिए धरोहर के रूप में हैं, हमारे लिए ज्ञान, हमारे लिए बात बात में सीखने के लिए हैं। और उनके इस संविधान को हम, उनके द्वारा लिखित संविधान को हम नमन करते हैं। और अंबेडकर जी की बातें हमें सदैव याद रहेंगी। नमन।